बताते हैं जहां पर अमेरिकी कॉन्सुलेट के ऊपर ड्रोन से हमला हुआ है। तो लगातार ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका के हमले ताबड़तोड़ तरीके से जारी हैं। कई दिन हो गए हैं, बावजूद इसके एक के बाद एक अटैक जारी है। कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक की खबर मिली है, धुएं का गुबार देखा गया है। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी इस बात की पुष्टि की है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ड्रोन अटैक की पुष्टि की है और अमेरिकी विदेश मंत्री ने पुष्टि करके कहा है कि ये ड्रोन कॉन्सुलेट की पार्किंग लॉट पर गिरा है। हालांकि इससे किसी के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि ईरान का ड्रोन अटैक सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती है। वर्ल्ड का नंबर 1 एयर डिफेंस रखने के बाद भी ईरान वहां हमला कर रहा है जहां अमेरिका को सबसे ज्यादा चोट लगेगी, यानी कि अमेरिकी कॉन्सुलेट। और देखिए 24 घंटे में दूसरी बार है जब ईरान के द्वारा अमेरिकी कॉन्सुलेट को अटैक किया गया है और इस तरीके से नुकसान पहुंचाने की बड़े स्तर पर कोशिश की गई है। तो वैसे में नुकसान की जानकारी भी है। जिस तरीके से ये अटैक किए जा रहे हैं, सीधा अमेरिका के जो प्रोमिनेंट जगह है वहां ये पूरा टारगेट किया जा रहा है, जैसे कि अमेरिकी एम्बेसी। और अगर बात करें सऊदी अरब के रियाद में, तो अमेरिकी एम्बेसी पर ड्रोन अटैक किया गया था। तो एक दिन पहले ही रियाद में बड़ा अटैक किया गया था। ड्रोन अटैक के बाद में रियाद में अमेरिकी दूतावास से काले धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। इस हमले के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी है। लेकिन ट्रंप की धमकी को नजरअंदाज करते हुए ईरान ने इस बार दुबई में अमेरिकी कॉन्सुलेट की इमारत पर ड्रोन से अटैक किया। इस हमले में किसी कर्मचारी को कोई चोट तो नहीं लगी, लेकिन कॉन्सुलेट की बिल्डिंग में आग लग गई, यानी कि बिल्डिंग को नुकसान हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को बड़ी धमकी दे दी है और ये कहा है कि ना तो एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है और ना ही सुप्रीम लीडर है ईरान के पास। यानी कि खामेनेई की मौत के बाद में अब ईरान के पास में कोई भी विकल्प नहीं बचा है। यहाँ तक कि ईरान के साथ में बातचीत का समय खत्म हो गया है। इस बात की चेतावनी भी डोनाल्ड ट्रंप देते हुए नजर आए, यानी कि कोई भी अब समय नहीं बचा है बातचीत करके, डिप्लोमेटिक बातचीत करके कोई भी रास्ता निकालने का ईरान के लिए। तो यानी कि मध्यस्थता के रास्ते बंद हो रहे हैं, इस तरीके के संकेत दिए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर जिस तरीके से ये अटैक किया गया है, हमला किया गया है, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है, उसके बाद की पिक्चर बाकी है। बताते हैं जहां पर अमेरिकी कॉन्सुलेट के ऊपर ड्रोन से हमला हुआ है। तो लगातार ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका के हमले ताबड़तोड़ तरीके से जारी हैं। कई दिन हो गए हैं, बावजूद इसके एक के बाद एक अटैक जारी है। कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक की खबर मिली है, धुएं का गुबार देखा गया है। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी इस बात की पुष्टि की है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ड्रोन अटैक की पुष्टि की है और अमेरिकी विदेश मंत्री ने पुष्टि करके कहा है कि ये ड्रोन कॉन्सुलेट की पार्किंग लॉट पर गिरा है। हालांकि इससे किसी के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि ईरान का ड्रोन अटैक सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती है। तो वर्ल्ड का नंबर 1 एयर डिफेंस रखने के बाद भी ईरान वहां हमला कर रहा है जहां अमेरिका को सबसे ज्यादा चोट लगेगी, यानी कि अमेरिकी कॉन्सुलेट।